सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्ध होते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं, और उस मंत्र अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उन मंत्रों से हमारे क्या कौन कौन से कार्य होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से मुझे और आगे बढ़ने में के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं। मंत्र देखिए, मंत्र जो होते हैं ये 3 तरह के मंत्र होते हैं, और मंत्र जाप करने का तरीका जो होता है, कई लोग वाचक जाप करते हैं, बोल के करते हैं, बहुत से लोग मानसिक जाप करते हैं, ठीक है, उपांशु जाप भी किया जाता है जिसमें सिर्फ होठ हिलते हैं। तो ये 3 तरीके जो होते हैं ये मंत्र जाप करने के होते हैं। मंत्र कितने तरह के होते हैं ये भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि शाबर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं और बीज मंत्र होते हैं। अब हम मंत्र जब करना शुरू करते हैं तो हम करते जाते हैं और हमें ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है, तो वो भी मैंने अपने वीडियो में बताई हूँ, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देखिएगा कि हम मंत्रों को क्या हम गलती करते हैं कि मंत्र की ऊर्जा का हमें अनुभव नहीं होता है। फिर भी मैं आपको छोटे से मैं बता दे रही हूँ कि मंत्र जो होते हैं हम जब गलत तरीके से करते हैं, अगर हम आसन पर बैठ के मंत्र कर रहे हैं और हमारा माला को पकड़ने का तरीका, आसन पर बैठने का तरीका और जो नियम होते हैं वो सही नहीं होते हैं, तो ऊर्जा का हमें अनुभव नहीं होता है। अच्छा, अब अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं और तो हम कैसे जाने कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है? कुछ न कुछ तो हमको आभास जरूर होता है। और कौन से मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं, कार्य करते हैं? देखिए, सबसे जल्दी जो मंत्र आप किस पर्पस से कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप शाबर मंत्र कर रहे हैं तो शाबर मंत्र अक्सर साधना की जाती है, शाबर मंत्र की, उसे डेली नहीं किया जाता है। शाबर मंत्र की साधना की जाती है किसी कार्य के लिए, संकल्प लेके। तो वो अगर आपका संकल्प आप पूरे नियम से करते हैं तो वो आपका संकल्प शाबर मंत्र पूरा कर देता है, क्योंकि शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। लेकिन आप जो डेली मंत्र कर रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, या आप ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहे हैं, आप ओम क्रीम कालिकाय नमः कर रहे हैं, तो ये मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। या और जो आप नाम जप करते हैं उसमें नाम कम जो जाप करते हैं वो सिद्ध होते हैं। देखिए, जो बीज मंत्र होते हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती है, बीज मंत्रों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बीज मंत्र जो होते हैं बहुत जल्दी सिद्ध भी होते हैं और अपना असर भी दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप ओम क्रीम कालिकाय माँ का मंत्र कर रहे हैं, आप डेली, अब सिद्ध करने की अगर बात होती है तो सिद्ध आप कंटिन्यू जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको अपना असर दिखाएगा। तो आप मान लीजिए ओम क्रीम कालिकाय की डेली आप मान लीजिए कि सुबह 2 माला कर रहे हैं और शाम को 2 माला कर रहे हैं, या दिन भर में आप 5 माला कर रहे हैं या 11 माला कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आप मंत्र करते रहते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, एकत्रित होने लगती है, और वो आपको अनुभव दिखाती है। आपकी जो बॉडी में वाइब्रेशन होता है, आपका शरीर आगे पीछे हिलता है, तो ये भी आपको एक साइन मिलता है, ये भी आपको एक तरीके से आपको दिखता है कि नहीं, हम जो मंत्र कर रहे हैं उसका असर जो है वो हो रहा है। इसके बाद में आप अगर मान लीजिए ओम क्रीम कालिकाय कर रहे हैं या आप शिव जी का मंत्र कर रहे हैं, तो आप जिसका मंत्र कर रहे हैं, आप अपने इष्ट का मंत्र कर रहे हैं, आपको मंत्र के दौरान या आप मंत्र जब करेंगे या साधना में जब मंत्र करेंगे तो आपको उनके दर्शन, ईश्वर के दर्शन, आपको भगवान के दर्शन जरूर सपने में होंगे। तब आप समझिए कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो रहा है। अगर आप डेली भी मंत्र करते हैं और अगर आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जिन भगवान के आप माला कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तो मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। इसके बाद में आपको उस मंत्र की एक, अगर आप नहीं भी करेंगे, जब
आप डेली सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है तो वो मंत्र आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। आप जब नहीं भी करेंगे तो भी वो मंत्र आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये भी एक साइन है कि आपका मंत्र जो है वो धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है। अब ये है कि जिनको ये सारी जो साइन है ये आ रहे हैं, दिख रहे हैं अपने बॉडी में, या सपने में भगवान दिख रहे हैं, तो वो तो समझ रहे हैं कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आभास हो रहा है मंत्रों का, करते जा रहे हैं फिर भी कभी देव दर्शन नहीं हो रहे हैं स्वप्न में, या कोई भी आभास नहीं हो, तो वो निश्चित करें कि उनकी ऊर्जा कहीं वेस्ट तो नहीं जा रही है कहीं। तो वो संकल्प लें, मंत्र करने के पहले हाथ में पानी लेके संकल्प अपने इष्ट के सामने करें कि हमारे मंत्र की ऊर्जा हमें ही मिलना चाहिए, वो हमारे शरीर में जाना चाहिए। इस तरीके से संकल्प करें, कोई बाहरी शक्ति हमारे मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण ना करे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको नहीं हो रहे हैं आभास, तो मंत्र बंद नहीं करना है, आपको मंत्र कंटिन्यू करते ही रहना है। धीरे धीरे जब लगातार आपके मंत्र की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो एक दिन आपका जो मंत्र होता है वो सिद्धि की तरफ चला जाता है, मंत्र आपका सिद्ध होने लगता है। अब मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो कैसे जानेंगे आप कि अब ये मंत्र हमारा सिद्ध हो गया है? अभी तो ये लक्षण थे कि सिद्ध होंगे मंत्र, तो इस तरीके के लक्षण आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर सिद्ध हो गया तो इस कैसे पता चलेगा? अगर आपकी तबीयत खराब है, आपके घर में किसी मेंबर की तबीयत खराब है, तो अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है तो वो मंत्र आपके कई काम करेगा। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, अगर आप अपने इष्ट को ध्यान करके या जिनका मंत्र कर रहे थे उनका ध्यान करके आप वो मंत्र बोलेंगे, आपका कार्य हो जाएगा। किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ बाहर की कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप वो मंत्र करके उसको आप अगर झाड़ देंगे तो वो जो इंसान है वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपका मंत्र जो है वो धीरे धीरे कार्य करने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे मंत्र आपका कार्य करेगा, याद रखिएगा ऊर्जा भी कम होगी, तो लगातार मंत्र कंटिन्यू करिएगा, मंत्र को बंद नहीं कीजिएगा। ये कुछ साइन है मंत्र की सिद्धि के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां काली।